अस्सलामु अलैकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे हम एक्शन लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सानिया APS केस में अदालत के तलब करने पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। समाअत से कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फवाद चौधरी से गुफ्तगू करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने अदालत को बताया कि वाक़े के दिन ही पेशावर गया था, अस्पताल जाकर जख्मियों से भी मिला। वाक़े के वक्त माँ बाप सख्ते में थे। ADB की पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी। एशियाई तरक्याती बैंक की एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस सहूलत के तहत कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए पाकिस्तान को $70 करोड़ फराहम किए जाएंगे। शौकत तरीन के बयान के बाद स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। गुज़िश्ता रोज सरमायाकारों को कम से कम 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मार्केट ज़राए के इसमें मजीद बेहतरी के इम्कानात हैं, क्योंकि अक्सर बड़े नुकसान के बाद अगले तिजारती दिन इस्लाह की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए खजाना शौकत तरीन की वजाहत से मार्केट को बहाल करने में मदद मिली है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि कोई गेम शुरू नहीं हो रही और गेम सिर्फ इमरान खान की है, लिहाजा वो 5 साल पूरे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि सब मसलों की जिम्मेदारी वज़ारत दाखिला की नहीं, जबकि APS शोहदा के लवाहिकीन की दरख्वास्त आएगी तो कार्रवाई करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर, इसके फैसले हुकूमत और वज़ीर आज़म पर भी लागू होंगे, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वज़ीर आज़म सुनेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जमहूरियत का हिस्सा है। लाहौर में डेंगू के वार जारी, मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। सूबाई महकमे सेहत के मुताबिक रवा साल पंजाब से अब तक डेंगू के 19,595 केसेस सामने आ चुके, 81 अफराद इंतकाल कर चुके। महकमे सेहत का बताना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में रावलपिंडी से 32, गुजरावाला से 16 और सरगोदा से डेंगू के 10 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि लाहौर में मजीद 6 अफराद वायरस से इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि टिकटॉक गरीब लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट है, तो इसे पूरी ऐप को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सोशल मीडिया रूल्स और टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की, जिसमें अदालत ने 22 नवंबर तक जवाब तलब किया। अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई थी कि तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि नए सोशल मीडिया रूल्स बना लिए गए हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में वाक़ एक घर से खातून की लाश मिली। सुपर हाईवे पर ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक, जबकि 2 अफराद जख्मी। औरंगी टाउन के हवा गोट में खातून की 3-4 रोज पुरानी लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि खातून बेवा थी जो घर में अकेली रहती थी। खातून की मौत कुदरती तौर पर वाक़ हुई। महमूदाबाद नंबर 2 में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर गोली लगने से 23 साला हसन जख्मी हो गया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अदालती अहकामात को बालाए ताक रखते हुए अपने मुतालबात के हक में कोयटा के रेड जोन पर धरना दे दिया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के अरकान की बड़ी तादाद ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज करते हुए रेड जोन में धरना दे दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं ने कहा कि वज़ीर आला की जानिब से बनाई जाने वाली कमेटी ने कहा है कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा किया और मकामी तौर पर तैयार करदा 155 mm आर्टिलरी गन बैरल फौजी गाड़ियों की बैलिस्टिक और IED प्रोडक्शन का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को HIT के सलाहियतों और जारी मंसूबों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब के शहर मरिदके के मोहल्ला पीर बुखारी में घर से मियां बीवी की लाशें बरामद। इतला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशें डेड हाउस मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि दोनों मियां बीवी को तेज धार आले से कत्ल किया गया। हाफिजाबाद के इलाके कोट सरवर में घर से मां बेटी की लाशें मिली। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया है कि गैस के ज़खायर सालाना 9% खत्म हो रहे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि तवानाई की वजारत पहले ही मुश्किल में है, क्योंकि गैस के ज़खायर सालाना 9% के हिसाब से खत्म हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में गैस का बहरान आया हुआ है। बरतानिया जैसे मुल्क में गैस की कीमत में 500% इजाफा हुआ, हमारे गैस के ज़खायर भी कम हो रहे हैं। सिंध में इंतहाई अहम पोस्टों पर तैनात RDIGs का रोटेशन पॉलिसी के तहत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तबादला कर दिया गया, जबकि मुख्तलिफ सूबों में तैनात दीगर RDIGs को सिंध भेज दिया गया। RDIGs का मुख्तलिफ सूबों से सिंध में तबादला किया गया है।
तमाम तर हुकूमती दावों और कोशिशों के बावजूद मुल्क में चीनी की कीमत नीचे न आ सकी। चीनी की कीमतें कौन कंट्रोल कर रहा है, दाम कैसे और कब नीचे आएंगे, आवाम परेशानी में मुब्तला। हुकूमती दावों के बावजूद मुख्तलिफ शहरों में चीनी अब भी 140 से 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। लाहौर में मकामी चीनी गायब, लेकिन कुछ दुकानों पर दरामदी चीनी 90 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तयाब। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 8 अफराद जान की बाजी हार गए, 554 नए केसेस की रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 46,128 टेस्ट किए गए, जिनमें से 554 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 8 हलाकतें हुई। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.20% रही। अमन का नोबेल इनाम हासिल करने वाली दुनिया की कम उम्र तरीन शख्सियत पाकिस्तानी तालिबा और समाजी कारकुन मलाला यूसुफजई निकाह के बंधन में बंध गई। मलाला यूसुफजई ने निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी और कहा कि आज मेरी जिंदगी का एक कीमती दिन है, असर और वो जीवन साथी बन गए हैं। मलाला ने ट्वीट के जरिए बताया कि निकाह की तकरीब बर्मिंघम में इनके घर पर हुई, जिसमें दोनों खानदान के अफराद ने शिरकत की। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने CCPA की दरख्वास्त पर बिजली ₹2.52 फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी की दरख्वास्त पर बिजली की कीमत में सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹2.52 इजाफा किया गया। बिजली की कीमत में इजाफा नवंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में 9 नवंबर को पाकिस्तानी फूड डे करार दिया गया। 9 नवंबर को बतौर पाकिस्तानी फूड डे मनाने का ऐलान वाशिंगटन के मेयर मोरल बाउजर ने किया। 9 नवंबर को वाशिंगटन के तमाम स्कूलों में पाकिस्तानी खाने खिलाए गए। 9 नवंबर आलमी फूड डे के तौर पर मनाया गया। कनाडा में पायलट की गफलत, PIA का तैयारा एयर कनाडा के तैयारे से टकराने से बाल बच गया। एयरलाइन इंतजामिया ने कप्तान को कॉकपिट सर्विसेज मैनेजमेंट कोर्स दोबारा करने के अहकाम जारी कर दिए। परवाज 782 का पायलट बगैर क्लियरेंस के टैक्सीवे कतार में दाखिल हो गया था। भारतीय रियासत तमिलनाडु में बारिशों की तबाहकारियां, मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी। चेन्नई समेत 20 अजला में रेड अलर्ट जारी, बारिशों से मुतादिद घरों को नुकसान भी पहुंचा। मजीद बारिशों के पेश नजर शहर में 2 दिन के लिए आम तातील का ऐलान। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने कहा है कि मुझे नोटिस देने के पीछे सिर्फ एक शख्स है, उन्होंने गलत बंदे से झगड़ा ले लिया, मैं सख्त जवाब दूंगा। शोएब अख्तर ने कहा कि वजीर आजम समेत पूरी काबीना मेरे साथ है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो नुमान न्यास ने किया, इस पर आवाम को बहुत गुस्सा है। मेरे वकला तमाम मामला देख रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें शेख जायद स्टेडियम में आमने सामने होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों ने ग्रुप मैचेस में 4 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। केवी टीम को वाहिद शिकस्त पाकिस्तान के खिलाफ हुई थी। मौसम के बदलते रंग, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा। मुल्क में कम से कम दर्जा हरारत गिलगित बल्तिस्तान में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज ptv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे ptv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।